लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को अपना ही फ़ोन तोड़ो अभियान महंगा पड़ गया है। इजराइल ने इस अभियान को ही हथियार बनाकर दुनिया के सबसे हैरतअंगेज ऑपरेशन को अंजाम दे डाला है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को यह यकीन था कि वो जिस संचार का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं पेजर का, वो उनके लिए बहुत ही सुरक्षित है और उसकी लोकेशन इजराइल कभी भी ट्रैक नहीं कर सकता है। मगर उनके मंसूबों पर इजराइल ने पानी फेर दिया और उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे डाला जिससे आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। तो जय हिंद साथियों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिजबुल्लाह ने क्यों चलाया था फ़ोन तोड़ो अभियान। दूसरा जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है पेजर जिसको इजराइल ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं तो उन पेजर्स को बनाया किसने था, वो कौन सी और कहाँ की कंपनी थी जिसने ये पेजर्स बनाए थे और कैसे ये मोसाद के हाथों में लगे और कैसे 3 ग्राम विस्फोटक ने पूरे हिजबुल्लाह ग्रुप में तबाही मचा कर रख दी। और हम बात करेंगे PETN की, जिसका इस्तेमाल करके इजराइल ने पूरे हिजबुल्लाह ग्रुप को तबाह कर दिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि हिजबुल्लाह ने क्यों चलाया था फ़ोन तोड़ो अभियान। इजराइल के पेजर अटैक से इस समय हिजबुल्लाह पूरी तरह से स्तब्ध है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल ने ये किया कैसे है। हिजबुल्लाह ने इसी साल फरवरी महीने में फ़ोन तोड़ो अभियान चलाया था। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य था इजराइल के जासूसों से बचना, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए मोसाद को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो उनकी लोकेशन ट्रैक करके इन लड़ाकों को जब चाहे तब मार सकते थे। इसीलिए हिजबुल्लाह ने फ़ोन तोड़ो अभियान चलाया था। 13 फरवरी 2024 को टीवी के एक भाषण में हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने अपने समर्थकों को चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि इन फ़ोनों को तोड़ देना चाहिए या इन्हें दफन कर देना चाहिए या इन्हें ऐसे लोहे के बक्से में बंद कर देना चाहिए कि इनका इस्तेमाल बिल्कुल ही ना हो पाए। हसन नसरल्लाह ने उसी समय कहा था कि इजराइल के जासूसों से ज़्यादा खतरनाक ये फ़ोन है, क्योंकि इनको ट्रैक करने से ही ज़्यादातर लड़ाके मारे जाते हैं। इसी वजह से वो फ़ोन को ही इस्तेमाल करना बंद करते हैं। अब बात करते हैं पेजर की कि क्या है ये पेजर, ये कैसी डिवाइस है और ये काम कैसे करती है और कैसे ये पेजर हिजबुल्लाह के लिए काल बने और जगह जगह पर ब्लास्ट हुए। तो पेजर एक ऐसी डिवाइस है जिससे रेडियो सिग्नल के द्वारा टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। यह एक इनक्रिप्टेड डिवाइस है जिसके मैसेज या इसकी कोई भी लोकेशन जल्दी ट्रैक नहीं की जा सकती है। 1990 के दशक में ये बहुत ही लोकप्रिय था। यह एक भरोसेमंद और संचार का सीधा साधा साधन है। इसके जरिए लोकेशन ट्रैकिंग की कोई समस्या नहीं होती है। इसी वजह से हिजबुल्लाह ने इन्हीं पेजर्स का इस्तेमाल करने के लिए अपने लड़ाकों को, वहाँ के चिकित्सकों को और अपने समर्थकों को कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजर्स का इस्तेमाल करें और मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इनको पूरी तरह से ही बंद कर दें। अब बात करते हैं कि जो लेबनान में पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं तो इन पेजर्स को बनाया किसने था, इनका निर्माण किसने किया था और इन पेजर्स तक मोसाद कैसे पहुँचा था। फ़ोन तोड़ो अभियान के बाद हिजबुल्लाह ने पेजर्स के इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और इसके बाद समूह ने अपने लड़ाकों, चिकित्सकों और अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा पेजर्स बंटवाए और उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा था। हिजबुल्लाह ने एक ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर्स का आर्डर दिया था। मगर अब जो कंपनी के संस्थापक हैं हसू चिंग क्वांग, अब उनका कहना है कि ये जो पेजर्स बने थे वो एक यूरोपीय कंपनी ने बनाई थी, हमारा तो केवल ब्रांड का इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने इस पेजर्स से बिल्कुल ही पल्ला झाड़ दिया है। ताइवान की कंपनी का कहना है कि ये पेजर्स हमने असेंबल नहीं किए थे, ये तो एक यूरोपीय कंपनी द्वारा असेंबल हुए थे, हमारा तो इसमें केवल लोगो लगा है, हमारा इसमें केवल ब्रांड का ही नाम लगा है। तो ये जो ब्लास्ट हुए हैं इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी और हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे 3 ग्राम विस्फोटक ने पूरे हिजबुल्लाह ग्रुप पे तबाही मचा कर रख दी। कहा जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर्स के निर्माण के समय ही इसमें एक विशेष प्रकार का बोर्ड लगा दिया था
और इसमें 3 ग्राम विस्फोटक को यूज किया गया था। एक विशिष्ट कोड मिलने के बाद यह विस्फोटक सक्रिय हुआ और लेबनान में एक साथ 3000 पेजर्स में धमाका हुआ और वो फट गए। इसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हुई और 4000 से ज़्यादा भी लोग घायल हुए हैं। अब बात करते हैं PENT की, जिसका इस्तेमाल करके, जिसको इंजेक्ट करके इन पेजर्स में धमाका किया गया, इन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से आज पूरा हिजबुल्लाह ग्रुप तबाह होने की कगार पे है। स्काई न्यूज अरेबिया के मुताबिक मोसाद ने नए इनक्रिप्टेड पेजर्स की बैटरियों में पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट यानी कि PENT के एक यौगिक को इंजेक्ट किया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास पेजर्स पहुंचने से पहले ही मोसाद को डिवाइस के भीतर लिथियम बैटरी को गर्म करने और उसमें विस्फोट करने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। धमाकों से पहले जितने भी पेजर्स थे उनमें एक एरर मैसेज आया था और जैसे ही वो मैसेज को पढ़ने के लिए पेजर्स को हाथ में लेते हैं और पढ़ने के लिए जैसे ही आंखों की तरफ लेके जाते हैं वैसे ही इसमें विस्फोट हो जाता है। इसी वजह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाकों का नुकसान हुआ है और इसमें जो 20 से अधिक मौतें अभी दिखाई जा रही हैं वो मौतों का आंकड़ा अभी बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसमें 4000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल के इस पेजर्स अटैक से भारत को भी सीखने की ज़रूरत है। इजराइल ने अभी जो पेजर्स अटैक किया है उससे पहले भी इजराइल ने मोबाइल में विस्फोटक लगा के मोबाइल से ही विस्फोट किया था। तो ये अभी भारत सरकार को, हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है, कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है चाइना के साथ, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है? चाइना है। अगर चाइना के साथ हमारा कभी भी युद्ध होता है या ऐसी स्थितियां बनती हैं तो चाइना के हाथ में भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो भारतीय हैं उनके पास जो मोबाइल हैं वो चाइनीज़ मोबाइल हैं। अगर चाइनीज़ मोबाइल अगर उनके पार्ट आते हैं और वो जो अगर भारत में असेंबल होते हैं मोबाइल तो उसमें तो कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन जो मोबाइल चाइना से ही असेंबल होके आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी इस तरह से कुछ चीज़ें कर सकता है जिससे कि युद्ध की स्थिति के समय वो पूरी चीज़ को ही पलट दे, वो पूरा युद्ध ही पलट दे। क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उपयोगकर्ता देश भारत ही है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर चाइना के ही मोबाइल उपयोग में आ रहे हैं। तो इस वजह से सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें वो ला रहे हैं दूसरे देश से तो वो ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी जो सुरक्षा है उसको तो खतरे में नहीं डाला जा रहा है।